तो हेलो मेरी टॉक्सिक टीम, कैसे हैं आप लोग। तो आपने रिसेंट वीडियो में देखा होगा कि हमने हमारे लिए ये वाला घर बना लिया था। लेकिन घर बनाना काफी नहीं है, क्योंकि घर बनाने के साथ आती हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां, जैसे विलेजर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन हमारे पास कोई भी आर्मर नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज हम जाने वाले हैं माइनिंग पर। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे लिए हम आर्मर बना सकें आयरन का। अब वो हमारी किस्मत के ऊपर है कि हमें कितना आयरन मिलता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं निकल गया था आयरन माइनिंग के लिए, लेकिन हमारे पास थोड़ी लकड़ियों की कमी थी। तो बीच बीच में मैं लकड़ियां भी तोड़ते जा रहा था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद मुझे एक केव मिली, और ये केव मुझे बहुत ही डरावनी दिख रही थी। लेकिन जब मैं केव के पास पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ पर तो थोड़े बहुत आयरन है, और साइड में मुझे डायमंड भी दिखे। तो उसके बाद तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। लेकिन हमारे पास कोई भी आयरन की पिकेक्स नहीं थी। तो मैं पहले लग गया आयरन को माइन करने के लिए। आयरन को माइन करने के बाद मेरे पास कोई भी फर्नेस नहीं था। तो सबसे पहले मैंने बनाया फर्नेस। लेकिन फर्नेस बनाना काफी नहीं था, क्योंकि इसको जलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है। तो मैंने साइड में देखा, तो साइड में मुझे थोड़े बहुत कोल दिखा। तो मैं धीरे धीरे ब्रिज बनाते हुए कोल के पास गया। लेकिन कोल को माइन करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि खाई बहुत गहरी थी। और मैंने सारा कोल माइन कर लिया। उसके बाद मैंने सारे आयरन को मेल्टिंग पे रख दिया, जिससे कि मुझे आयरन के इंगट मिल सके। और उसके बाद मैं चला गया डायमंड को देखने। तो मैं आसपास के सारे ब्लॉक को माइन करने लगा, जिससे पता चले कि यहाँ पर डायमंड कितने हैं। तो लास्ट में मैंने देखा यहाँ पर तो 4 डायमंड है। उसके बाद मैंने सोचा इससे कम से कम एक मेरी डायमंड की पिकेक्स तो बन ही जाएगी। फिर उसके बाद मैंने जाके देखा कि आयरन तो मेल्ट हो गया था। फिर मैंने अपने लिए बनाई एक आयरन की पिकेक्स, और फिर मैं चला गया डायमंड को माइन करने के लिए। और मैंने डायमंड को माइन कर लिया। उसके बाद मैं चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा तो मेरे पास तो 3 ही डायमंड थे। उसके बाद तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ने लगी, खत्म। क्योंकि मैंने देखा था कि 4 डायमंड है और मेरे हाथ में 3 है। तो मैं गया भागते भागते कूदते कूदते, और फिर मैंने जाके देखा एक डायमंड तो वहीं पर रह गया था। भाई वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इन्वेंटरी देख ली, नहीं तो मैं एक डायमंड का मेरे को नुकसान हो जाता। वैसे भी डायमंड इतना आसान नहीं है ढूंढ पाना। उसके बाद बाहर जाने के बाद मैंने अपने लिए बनाई एक वाटर बकेट, और एक बनाई अपने लिए डायमंड की फुल्ली पिक। और उसके बाद मैं निकल गया इस वाटर बकेट में वाटर को भरने के लिए। और वाटर भरने के बाद मैं घर लौटने लगा। तो मैं घर लौट रहा था और मुझे थोड़ी सी दिखी सैंड। तो मैंने जल्दी से सैंड को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं पहुंच गया अपनी विलेज में। और विलेज में पहुंचने के बाद मुझे मिला वॉन्डरिंग ट्रेडर, और ये मुझे बहुत महंगे में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद मैं जाने लगा अपने घर। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी आयरन गोलम पर। मतलब यार, मैं इतने टाइम से इस विलेज में हूँ और मुझे अभी तक एक भी आयरन गोलम नहीं दिखा, और लिटरली मुझे आज दिखा। तो फिर मैं इसको मारने लग गया, और मैंने आयरन गोलम को मार दिया। इसके बाद मुझे मिले टोटल 5 आयरन। इसके बाद मैं अपने घर चला गया, और मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान अपनी चेस्ट में रख दिया। सारा सामान चेस्ट में रखने के बाद मैंने अपने लिए बनाई एक पैंट, वो भी आयरन की पैंट बनाने के बाद मैंने उसको पहन लिया। लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ एक पैंट थी, और ऊपर हमारे पास टोपी। अभी तक हमारे पास फुल्ली आयरन का आर्मर नहीं था। तो फिर मैं निकल गया फिर से एडवेंचर की ओर। इस बार मेरा गोल था कि कम से कम थोड़े बहुत आयरन मिल जाए। तो थोड़े दूर आगे जाने के बाद मुझे दिखी एक ब्लेज। यार, मैं इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ, आज ही मुझे आयरन गोला मिला, और आज ये मुझे विलेज मिली। मतलब मैंने इतना लंबा सफर किया है और अभी तक मुझे कोई विलेज नहीं दिखी। और मेरे साइड में एक विलेज थी। एक मिनट को मैं इस रास्ते से आया था, और ये विलेज इस रास्ते पे। हाँ, तो इसलिए ना मुझे ये वाली विलेज नहीं दिखी। तो जल्दी जल्दी मैं इस विलेज में चला जाता हूँ। और इस विलेज में जाने के बाद मैंने सबसे पहले काम किया इन घरों को लूटने का। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा सामान नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी इस आयरन गोलम पर। तो मैंने आयरन गोलम को मारना शुरू कर दिया, और आयरन गोलम को फिनिश करने के बाद मुझे मिले टोटल 3 आयरन। यार, ये आयरन गोलम तो बहुत ही गरीब हैं। आयरन गोलम को मारने के बाद मैं लग गया इनके आलू को कलेक्ट करने के लिए। आलू कलेक्ट करते हुए थोड़ी दूर आगे मुझे दिखी हेवल्स। तो मैंने सारी हेवल्स को भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि रात हो गई थी। तो फिर मैं इस विलेजर के घर में सो गया। अगले दिन उठने के बाद मैंने सबसे पहले विलेजर्स के घर को लूटना शुरू कर दिया। इनकी चेस्ट में से मुझे थोड़े बहुत आलू मिले, थोड़े बहुत ब्रेड, और कुछ एप्पल्स। और उसके बाद मैं लग गया विलेजर्स के बाकी घरों को लूटने में। घरों को लूटने के बाद मैंने की एक सस्ती सी एमएलजी करने के बाद मुझे दिखे थोड़े से हेवल्स। तो मैंने हेवल्स को भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर जाके थोड़े बहुत और घर लूटे। इसके बाद मुझे कोई भी यहाँ पर लूट नहीं मिल रही थी। उसके बाद मुझे थोड़े से और हेवल्स दिखे, तो मैंने हेवल्स को भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हेवल्स को कलेक्ट करने के बाद मैं निकल गया थोड़े लॉन्ग सफर में, क्योंकि मेरे पास अभी भी आयरन नहीं था। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे दिखा एक रूइंड पोर्टल, और इस रूइंड पोर्टल को देख के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मैं जल्दी जल्दी इसके पास चला गया,
और इसके पास जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे तो दो दो गोल्ड के ब्लॉक हैं और बहुत सारे ऑब्सीडियंस। तो सबसे पहले मैंने चेस्ट को लूटा और चेस्ट के अंदर से मुझे मिला एक पेन और एक मिला एक, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, और थोड़े बहुत आयरन के इंगट और थोड़े बहुत सामान। और उसके बाद मुझे लावा देख के कुछ याद आया, तो मैंने सबसे पहले एक बकेट बनाई और उस बकेट में मैंने लावा को कलेक्ट किया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉक प्लेस किए क्योंकि मुझे लावा से जलना नहीं था। और उसके बाद मैं लग गया इनको माइन करने के लिए। करने के बाद मैं लग गया थोड़े बहुत ऑब्सीडियंस को माइन करने के लिए। ऑब्सीडियंस को माइन करने के बाद मैंने थोड़े बहुत नेदरराइट के ब्लॉक भी माइन किए और नेदरराइट के ब्लॉक को माइन करने के बाद मैं यहाँ से निकल गया अपने घर की ओर। और घर की ओर जाते जाते यहाँ पर हो गई थी रात, लेकिन तो भी मैं शक्तिमान बन के पानी के अंदर से जाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंच गया और मैंने देखा अंधेरा भी हो गया था, तो सबसे पहले मैं जाके सो गया। सुबह उठने के बाद मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रखा और मैंने फर्नेस में देखा तो मेरे सारे गिलास भी बन के तैयार थे। सॉरी, मैं बताना भूल गया, जो मैंने सैंड को माइन किया था उसको मैंने फर्नेस में रख दिया था। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि हमें नेदर पोर्टर बनाना है, तो फिर आके मैंने सबसे पहले स्टोन के स्लैब्स बनाए और स्लैब्स को बनाने के बाद मैं लग गया प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। और प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया नेदर पोर्टर। नेदर पोर्टर बनाने तक तो ठीक था, लेकिन हमारे पास इसको लाइट अप करने के लिए कुछ भी नहीं था। नेदर पोर्टर को लाइट अप करने के लिए हमें चाहिए थे फ्लिंट और स्टील, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए होता ग्रेवल। तो मैं चला गया पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर ही आराम से मेरे को मिल जाता और मुझे पानी के अंदर बहुत सारा ग्रेवल मिला। तो मैंने इसको जल्दी से कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मैं जैसे कलेक्ट कर रहा था मैंने देखा यहाँ पर तो वाटर ज़ॉम्बी आ रहा है मेरे को मारने के लिए। तो फिर मैंने 2 ब्लॉक को माइन कर लिया और मुझे इनमें से कोई भी चारकोल नहीं मिला। और फिर मैं पानी से बाहर आया और उसके बाद मैंने इनको प्लेस किया और मैंने इनको दोबारा से माइन किया और उनमें से एक के अंदर से मुझे चारकोल मिल गया था। और फिर उसके बाद मैं घर आ गया और घर आने के बाद मैंने सबसे पहले एक फ्लिंट और स्टील बनाई। और इसी के साथ गाइस मैं ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपने मेरे इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया तो आप लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।